देखिए, मजलिस की तैयारी में सवाल ये कि सबसे पहले क्या करना होगा। एक सवाल है कि मजलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? क्या करना होगा? हैं? मुताला। सबसे पहले क्या करना होगा? मुताला। अब ये मुताला मैं रविश मुताला बयान नहीं करूँगा, यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले आएगा मुताला। मुताला जो होगा वो दो तरह से होगा, एक होगा मौज़ूई, एक होगा गैर मौज़ूई। ठीक है, मौज़ूई से क्या मुराद है वो मैं आपको भी बयान करूँगा कि ख़ास मौजू का इंतखाब करके आप मुताला करें। एक ख़ास मौजू का आपने इंतखाब किया, इमामत है, इस्तिक़ामत है, फ़ज़ाइल अहले बैत हैं, जो भी मौजू है ख़ास मौजू पे आप मुख्तलिफ़ किताबों का मुताला करेंगे ख़ास मौजू पर कि भाई मुझे मुताला करना है फ़ज़ाइल अहले बैत पर, तो कहाँ मिलेंगे फ़ज़ाइल अहले बैत, कहाँ मिलेंगे मुझे? ये भी एक काम है कि किताब की मौरफ़ी, यानी अगर आपको भी फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ने हैं तो कहाँ मिलेंगे? पता चला आपने जिस अलमारी में किताबें देखते रहे 10, 15, 20, 25 किताबें देखी, आपको कुछ मिला ही नहीं। तो ख़ुद ये भी एक यानी एक तरह से काम कह लीजिए या महारत कह लीजिए, महारत ज़्यादा बेहतर है कि आपको ये भी महारत हो कि कौन सी चीज़ किस किताब में कहाँ मिलेगी। ये पढ़ पढ़ कर ही इंसान को प्रैक्टिस हो जाती है। तो दो तरह से मुताला, एक है मौज़ूई मुताला, आपने ख़ास मौजू पे मुताला कर रहे हैं, ख़ास चीज़ पे मुताला कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से मुताला करें। एक है गैर मौज़ूई मुताला, भी आप आज़ाद हैं, आपने कभी कोई अशरा नहीं है, कोई मौजू नहीं है, आपने किताब उठाई, आपने मुताला शुरू कर दिया, फिर कोई किताब उठाई, फिर मुताला शुरू कर दिया। लेकिन उसमें फिर आपने किस तरह उसको मुरतब करना है वो इंशाल्लाह फिर मैं खिताबत की जो क्लासों में कहीं बता चुका हूँ, फिर कहीं उसको बयान कर दूँगा। फिर इसके बाद यहाँ से मौजू फिर अशरे में जब आप मजलिस तैयारी कर रहे हैं तो इसमें मौजू में बहस कर सकते हैं। इंतखाब है मौजू, आपने उसके बाद इंतखाब मौजू रखना है कि आप किस चीज़ पर पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आज दो मौजू आपके सामने बयान करने हैं, दो मौजू पर गुफ्तगू करनी है। दो मौजू में तकरीबन इंशाल्लाह उन चीज़ों को बयान कर दूंगा कि आपके दो अशरे इंशाल्लाह तैयार हो सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी उस पर मेहनत करेंगे तो दो अशरे आपके इंशाल्लाह उसमें तैयार हो जाएंगे। बाकी कुछ मौज़ूआत मैं आपको और बयान कर दूंगा, अगर आप उस पर भी इंशाल्लाह मुताला करेंगे। किताबों की मौरफ़ी के लिए मैं किताबें यहाँ आपके सामने मैंने रख दी हैं। इंशाल्लाह मैं हर थोड़ी देर बाद दौरान दर्स आपको किताब का बताता रहूँगा कि ये किताब है, इस किताब से आप तैयारी कर सकते हैं, तो आप इस मौजू पे ये तैयारी हो जाएगी। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। टिशू सीना पोंछने के लिए है। हाँ, टिशू चाहिए थोड़ा सा, ये कपड़ा दे दें थोड़ी, सॉरी माजरत, पसीना बहुत आ रहा है समय। चले, सॉरी, हाँ ये रख दें, वही पूछा था, शुक्रिया। अच्छा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, देखने में। इसको मिटा, इंतखाब मौजू पे हमारी गुफ्तगू है और मैं जो मौजू लिखूँगा वो एक दफ़ा लिखूँगा क्योंकि उसी से मरबूत चीज़ें होंगी, तो मैं बार बार वो मौजू रिपीट नहीं करूँगा। जैसे एक मौजू है, इस पर इंशाल्लाह आप लोग भी तैयारी करें, कोशिश करो, मैं भी इस मौजू पे तैयारी का मौजू है इंतखाब मौजूआत है अम्र बिल मारूफ व नहीं अस क्या होगा मुनकर। ये मौजू फर्ज करें, ये मौजू है, ये मौजू है। इंतखाब मौजू हमने कर लिया कि हमें पढ़ना है अम्र बिल मारूफ व नहीं मुनकर पर। अब इस मौजू में कैसे वारिद होंगे, सवाल है। कौन सी चीज़ें इस मौरिद के अंदर हमें आहिस्ते आहिस्ते हेल्प करेंगी, मदद करेंगी कि हम अपने मौजू को खोल सकें। सबसे पहली चीज़ क्या आएगी इस मौजू में? क्या आएगी सबसे पहली चीज़ है? क्या आएगी? जोर से बोले। नहीं, अमल मारूफ में तस्किया नफ्स वो एक अलग चीज़ है। और सबसे पहले क्या आती है मौजू में? आयात कुरानी। ये उसूल याद रखिएगा, सबसे पहले
जो आपके मौज़ूआत में जो आपको काम करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ क्या आएगी? आयत कुरानी। अब आयत कुरानी में आप देखें इन अम्र बिल मारूफ पर कितनी आयत है। सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह हज, सूरह लुकमान, ये मौज़ूआत इन जो मैंने आपको सूरह बताएं, इन सूरों में और उसके अलावा दीगर भी और भी सूरह होंगे कि जहाँ पर आपको अम्र बिल मारूफ की आयत मिलेंगी। उन सूरों में आयत देखने के बाद फिर आप क्या काम करेंगे? मुख्तलिफ तफसीर, उन आयात को मुख्तलिफ तफसीर में देखें। तफसीर नमूना सबसे बेस्ट, बहुत आपको मवाद मिलेगा, बहुत मवाद मिलेगा। जो भी आयत पे आप मजलिस पढ़ते हैं, आप उस आयत को तफसीर नमूना में कम से कम एक तफसीर में देख कर जाएँ कि इस तफसीर ने इस आयत की ज़ेल में क्या बातें की हैं, क्या गुफ्तगू की है, ताकि आपको उस आयत की ज़ेल में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। खुद उस आयत की ज़ेल में बाज़ मुफस्सिरीन ने खुद दूसरी आयत लिखी है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। अहादीस लिखी है, वहाँ हेल्प मिलेगी। बहुत से वाक़यात लिखे हैं, वहाँ आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आपने एक काम, सबसे पहला इंतखाब मौजू है। इंतखाब मौजू के बाद आयत कुरानी, आयत कुरानी के बाद फिर मुख्तलिफ तफासीर। उस आयत को जो आपने देखी, जैसे मैंने बताया सूरह बकरा आयत नंबर 44 है, आल इमरान आयत नंबर 104, 110, 114, इसमें आप जाएं। इस आयत में आप मुख्तलिफ तफासिर देखें। मैंने आपको बता दी, नमूना देखें, तफसीर कौसर देख सकते हैं, रवाई तफसीर में नूरुल सकलैन है और साफ़ी। इन 4 तफसीर में कम से कम आप अगर इन आयत को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा मैटर अमल मारूफ पर आपको आयत की रोशनी में नज़र आएगा। सबसे पहला मरहला क्या है? आयत कुरानी, एक तरीका कारी है। उसके बाद यानी एक चीज़ ये, दो यहाँ लिखता हूँ। दूसरी कौन सी चीज़ है? हाँ, अहादीस, अहादीस मासूमीन। दूसरी चीज़ है अहादीस मासूमीन। आप देखिए कि अमर मारूफ में मासूमीन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है। ये 4 मासूमीन की हदीसें आपको मिल जाएंगी। 4 मासूमीन की हदीस से इसमें देखना है कि इन मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अमल मारूफ के मुतालिक क्या बात कही है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे क्या देखेंगे? हाँ, वाक़यात, इसको हम कहते हैं दास्तान भी। अमल मारूफ के वाक़यात आप देखें कि अमल मारूफ जो वाक़यात हैं, अमल मारूफ के अमल मारूफ किया तो क्या हुआ, नहीं किया तो क्या नुकसानात हुए। मासूम अलैहिस्सलाम के वाक़यात आपको वाक़यात देखें इन किताबों में। देखिए इन किताबें, जो मैं एक किताब आपको बता देता हूँ, हाँ ये वाली देखिए, ये किताब है कि जिसमें किताबी का नाम है अमल मारूफ नही मुनकर, आगा मोहसिन कराती की किताब है। ठीक है, ये इस किताब में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैं यहाँ लिखूँगा नहीं। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें लिखूँगा, सारी चीज़ें नहीं लिखूँगा। लेकिन आप इस किताब का अगर मुताला करेंगे तो आपका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 अशरे शायद तैयार हो सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको दूसरी किताबों से मिलेगी, लेकिन इसमें आप अमल मारूफ के ऊपर काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसमें किस तरह उन्होंने गुफ्तगू की है। ठीक है, फिर उसके बाद चौथी चीज़ क्या आती है? हाँ, चौथी चीज़ क्या आएगी? है मिसालें भी आ सकती हैं। एक और चीज़ भी है, अमर बिल मारूफ या अमल बिल मारूफ आएगा मासूमीन की ज़िंदगी में। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, यह अमर मारूफ एक दफ़ा लिख लिया। अमर मारूफ अहादीस, अमर बिल मारूफ वाक़यात या दास्तान, अमर बिल मारूफ मासूमीन की ज़िंदगी में से वाक़यात लेकर आप आए। आप देखिए 2 से 3 मजलिस, या अगर आपने बहुत ज़्यादा मुताला किया होगा तो आपको शायद पूरा अशरा इससे बन जाएगा। छठे इमाम के कितने वाक़यात हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ, अमल मारूफ आपको 2 तरह से होता है। अमल मारूफ 2 होगा, वह 2 तरह से होगा, कौलन और फ़ेलन।
कौलन होगा और फ़िलन। अम्र बिल मारूफ, ये भी आपको नज़र आएगा कि कहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम ने कौलन का है, कहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़ेलन का है। अपने फ़ेल से अम्र मारूफ किया है, कहा कुछ नहीं है लेकिन अम्र मारूफ फ़ेल से। बहुत है ऐसे वाक़यात, ठीक है, बहुत से वाक़यात हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के वाक़यात मिल जाएंगे आपको, इमाम जाफ़र सादिक के वाक़यात हैं, 5वें इमाम के वाक़यात हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, यानी पैगंबर के वाक़यात। यानी आप तमाम मासूमीन की ज़िंदगी को आपको थोड़ा सा एक मुताला करना पड़ेगा। जब आप मुताला करेंगे तो, और मुताला भी आपको मैं किताबें भी मौरफ़ी करा दूँगा अभी, तो उस जैसे मनाक़िब अहले बैत, मनाक़िब में फ़ज़ाइल हैं, मनाक़िब अहले बैत, ये 4 जिल्दी है मनाक़िब अहले बैत, ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। लेकिन इसमें आपको फ़ज़ाइल भी मिल जाएंगे, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात भी मिलेंगे। तो अम्र मारूफ़ में भी आपको ये उसमें वाक़यात मिलेंगे। आपको तलाश करना है कि इसमें अम्र मारूफ़ कहाँ पर है। इसी तरह एक और किताब है, ये है मोजिज़ात आले मोहम्मद। मोजिज़ात आले मोहम्मद, ये भी 4 जिल्दें हैं। मोजिज़ात आले मोहम्मद, ये भी 4 जिल्दें हैं। इसमें भी आपको 4 मासूमीन के जो मोजिज़ात हैं और वाक़यात हैं, इसमें आपको अम्र मारूफ़ निकालना पड़ेंगे। वाक़यात कि अम्र मारूफ़ के वाक़यात कैसे, कहाँ पर इमाम ने मारूफ़ किया है, किस तरह किया है, ये सब वाक़यात आपको इसमें से निकालने पड़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो छठे इमाम, मैंने कहा 5, 7वें इमाम, 8वें इमाम की ज़िंदगी में आपको अम्र मारूफ़ के यानी एक मौजू बन जाएगा, अम्र मारूफ़ मासूमीन की ज़िंदगी में, ये ख़ुद एक मौजू बन गया। और ये फिर एक फ़न है, यानी जैसे आप अगर मजलिस पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ऐसे खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें देखिए वाक़या बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलेगा, बहुत सी दफ़ा आपको पता नहीं चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा इसमें वाक़या अम्र मारूफ़ कैसे निकलेगा। तो आपको अम्र मारूफ़ जो है वो निकालना पड़ेगा कि अगर इसमें जैसे अमीर मोमिन का जो वाक़या चले, एक मिसाल दे दूँ, बहुत वाक़या पढ़ा जाता है अखलाक के ऊपर कि अमीर मोमिन ने उस राहिब को किस तरह अपने फ़ेल के ज़रिए से, अच्छे अखलाक के ज़रिए से, वो अच्छे अखलाक का वाक़या वहाँ पर कि इमाम ने इतना अच्छा अखलाक दिखाया, वो इमाम के साथ हो गया, वहाँ गुनाह को ताल्लुक़ नहीं था। और भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं इमाम अलैहिस्सलाम के कि जहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम ने, मासूम अलैहिस्सलाम ने गुनाह से रोका है और नेकी की तरफ तवज्जो दिलाई कि ये नेक काम करो और गुनाहों से रोका है। तो ये अब आपको मुताले करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पर अम्र मारूफ़ है और कहाँ पर अम्र मारूफ़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद और मौजू भी अम्र मारूफ़ में आते हैं। और दूसरा मौजू कौन सा बनेगा, और कौन सा मौजू बनेगा, है नहीं, अम्र मारूफ़ में कुरान तो आ गया, अहादीस भी आ गई। एक वाक्य बनेगा, देखिए वहाँ 5 यहाँ लिखता हूँ, अम्र बिल मारूफ़ करने के, या अम्र बिल मारूफ़ लिखा हुआ समझे, करने के फ़वाइद 6, अम्र बिल मारूफ़ तर्क करने के नुकसानात। ये 2 बहुत अहम चीज़ें आप भी मौजू बनाए। अम्र बिल मारूफ़ के क्या फ़वाइद है, मैंने एक मौजू छोड़ दिया, कुरान वाला जो मौजू है, जो शुरू में मैंने लिखा आयात के अंदर, इसमें जो आप आयात देखेंगे वहाँ पर आया है अमीर, कहीं पर आया 5 चीज़ें, जैसे आया है तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह पे मान लो, वो यौमिल आखिर, आखिरत पे मान लो। फिर आया यामुरूना बिल मारूफ़ व यनहूना अनिल मुनकर, ये आले इमरान 114 आयत है गालिबन, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई, 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ क्या कहा, वो युसारूना फिल खैरात, ये लोग खैरात में सिबक़त ले जाते हैं। फिर कुरान ने क्या ऐलान किया, व उलाइका मिनस सालिहीन, ये कौन है, ये सालिहीन है, यानी नेक लोग हैं। अब नेक लोग की सिफ़ात कुरान ने क्या बयान की, 5 सिफ़ात बयान की। इसी तरह कुरान ने कहीं कहा उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, ये लोग हिदायत, ये लोग फला पाने वाले हैं। कौन फला पाने वाला है, उसमें बयान किया, वो जो दावत, वो जो है वो यदून अल खैर, दावत देते खैर की तरफ, यामुरूना बिल मारूफ़ व यनहूना अनिल मुनकर, और क्या करते हैं, नेकी की हिदायत देते हैं और बुराई से रोकते हैं। फिर कुरान ने कहा ये लोग कौन है, मुफ़लिहून, फला पाने वाले। अब यहाँ से फला पाने वाले मिले, एक और आयत भी आप ले सकते हैं कि फला पाने, कुरान ने किन लोगों का निजात याफ्ता है, किन लोगों ने कुरान का कहा कि फला पाने वाले। तो आप वहाँ से आयत के अंदर जो चीज़ें बयान की गई हैं उसको बयान कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सी आयत है जिसमें कुरान ने उन चीज़ों को बयान किया है, वो एक मौजू है बाकायदा पूरा। अगर आप उसको पढ़ेंगे, मुताला करेंगे
तफसीरों में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से वाज़ात होंगी कि किस तरह मजलिस तैयार की जाती है। फिर हदीस मासूमीन हो गया, मैंने बयान कर दिया। फिर तरक। अच्छा, अब एक चीज़ और है, अम्र बिल मारूफ की शराइत। अम्र बिल मारूफ की शराइत क्या है? आगा मुस्लिम कराती ने 6-7 शराइतें लिखी है मेरा ख्याल है। अब उन शराइतों को आप देखें, वो खुद एक मजलिस बन जाएगी आपकी। यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर हर मौजू देखें, 7 मौजू तो हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 मजलिसें तो बन गई आपकी। ये भी 7 मौजू, यानी हर मजलिस के ऊपर अगर आप हर एक के ऊपर अगर मासूमीन अलैहिस्सलाम अमीर मारूफ मासूमीन की ज़िंदगी में, इस पर 2 मजलिस आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसी तरह कुरान की आयत 8-10 आयतें हैं, तो 2 मजलिसें तो उस पर पढ़ सकते हैं आराम से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अगर इतनी जो 7 चीज़ें मैंने सिर्फ लिखी हैं, अगर आप इसके ऊपर भी अगर पढ़ना चाहें तो आप आराम से एक मजलिस, जैसे शराइत 7 शराइत बयान किए। पहली शर्त क्या बयान की? आगाही, इल्म होना चाहिए। अब उसमें खुद छठे इमाम के वाक़यात उन्होंने दिए हैं। आप अगर इल्म मारूफ करना चाहते हैं, नेकी का हुक्म देना चाहते हैं, लेकिन पता चला कि आपके पास भी इल्म नहीं, आप किसी को टोक रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं कि काम वो तो कर रहा है, वो तो मुस्तहब था, आपको इल्म नहीं था, आपने उसको टोक दिया। उसने कहा हुजूर ये आप जो टोक रहे हैं काम मुस्तहब है। तो पता चला आपको इल्म ही नहीं था ये काम का, आपने उसको खामखा टोका। तो पता चला कि अम्र मारूफ के अंदर पहली शर्त क्या है? इल्म होना, आगाही का होना। आपको खुद इत्तला हो, जिस काम के लिए आप किसी को हुक्म देना चाहते हैं, बुराई से रोकना चाहते हैं, आपको पता तो ये काम बुरा है, या आपको पता तो ये काम नेक है। तो अगर आप इस किताब का मुताला अच्छी तरह करेंगे, जो मैंने किताब आपको मारूफी की है, तो इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बयान की है, बहुत सारी चीज़ों को बयान किया, जो मैं अभी नहीं लिख पा रहा हूँ वक्त की कमी की वजह से। तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने 7 पॉइंट लिख दी हैं। फिर एक और चीज़ भी है, अभी इसमें मैंने शराइत नहीं लिख रहा हूँ, शराइत उन्होंने 7-8 शराइतें लिखी हैं। इल्म होना चाहिए, मुसम्मम इरादा हो, एक है इल्म, एक है मुसम्मम इरादा आपका होना चाहिए। पक्का मुहकम इरादा के गुनाहों को माशरे से ख़त्म करना है और अच्छा ये का हुक्म देना, एक मुसम्मम इरादा हो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि काम अल्लाह के लिए होना चाहिए, आपका काम अल्लाह के लिए होना चाहिए। फिर उसके बाद एक शराइत है वुसअत क़ल्बी और कवी हौसला। वुसअत क़ल्बी होनी चाहिए। आप अमल मारूफ तो कर रहे हैं, लेकिन वुसअत क़ल्ब नहीं है। वुसअत अमल मारूफ के लिए एक शर्त क्या है? वुसअत क़ल्बी होनी चाहिए। जब वुसअत क़ल्ब होगा और हौसला कवी होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए इस हमारी जो फील्ड है, खुद मौलाना की जो फील्ड है, इस फील्ड के अंदर ये वैसे भी हो, इंसान को वुसअत क़ल्बी होनी चाहिए, हौसला कवी होना चाहिए, वुसअत क़ल्बी हो, वुसअत क़ल्ब की वुसअत बड़ी हो। यानी क़ल्ब वुसअत का मतलब है कि आप कोई अगर तनकीद करता है तो तहम्मुल करें, अगर कोई बात करता है तो उसको तहम्मुल करें, ऐसा नहीं कि फ़ौरन आप उसको जवाब दे दें। तो खैर ये शर्तें उन्होंने बयान की कि अमल मारूफ जब आप करेंगे माशरे में, तो उनकी शराइत क्या होंगी। उन शराइत के साथ साथ फिर आप हर शर्त के साथ अगर 1-2 वाक़यात बयान करेंगे तो ख़ुद ये आपकी एक मजलिस तैयार हो जाएगी। फिर एक और चीज़ है, 8वीं चीज़, तर्क अम्र मारूफ। मैं पूरा जुमला, अम्र मारूफ को अगर आप आगे ऊपर तर्क तो आ गया है, माने, सॉरी, वो कौन सी चीज़ है जो आपको अम्र मारूफ के लिए रोकती है? क्या असबाब है, कौन से वो सबब है कि आप अम्र मारूफ नहीं कर पाते? एक दफ़ा होता है अम्र मारूफ कर रहे हैं लेकिन कुछ रुकावटें बन रही हैं। वो कौन सी रुकावट है, कौन सी चीज़ माने है कि अम्र मारूफ के अंदर वजह बन रही है? तो बहुत सारी चीज़। एक दफ़ा कि आप तर्क कर रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होगा। एक दफ़ा आप कर सकते हैं, नहीं कर रहे, सुस्ती दिखा रहे हैं, कोई माने नहीं है। एक दफ़ा नहीं, माने रुकावट हो रहा है, आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, किसी माने की वजह से, किसी रुकावट की वजह से। तो अब अगर आप देखें तो अब कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने ये बयान की एक मौजू के एतबार से कि अगर आपको अगर इस मौजू पे अगर अशरा बनाना है तो आप किस तरह अशरा मजलिस की तैयारी कर सकते हैं। देखें, हो सकता है कि लोग साथ ये सोचे कि मौलाना कोई भी कि हमें पूरी मजलिस लिख के दे देगा, ऐसा नहीं होगा। मजलिस की तैयारी का मतलब क्या कि हम आपको किताबों के नाम, हवाले, सब चीज़ें मैं जितनी बता सकता हूँ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उसके बाद फिर आपने जाके इसको मुताला करना है, आपने जाके उन तमाम चीज़ों को तरतीब देना है। आप जाएं, उन चीज़ों को तरतीब दें, उनको मुताला करें, उनको देखें,
कि आया इसमें कोई ऐसी चीज़ वो मुताला करें, और फिर उसको आप एक मजलिस, पहली मजलिस में क्या पढ़ना है, दूसरी मजलिस में क्या पढ़ना है, तीसरी मजलिस में क्या पढ़ना है, फिर उसको लिखने के बाद, मुरतब करने के बाद, अहले इल्म कहते हैं कि मजलिस को आप मुरतब करके लिखें, हिफ्ज़ करें, बाकायदा मेहनत पहले लिखें, हिफ्ज़ करें, फिर आप उसको पढ़ें, और पढ़ने से पहले कई दफ़ा आप उसको रिपीट भी करें, कई दफ़ा आप रिपीट करें, पढ़ें, ताकि वो मजलिस आपको याद हो जाए। फिर आप उसको इत्मीनान से जाके जो मिंबर पे पढ़ें, दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, अब एक और, अब ये एक मौजू हो गया। अब मैं इसको बिठा रहा हूँ, एक और दूसरा मौजू है जो आपको बयान करता हूँ। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं दौरान तकरीर। किसी का कोई सवाल है तो इस मौजू से मुतालिक पूछ सकते हैं, 2 मिनट, मसला नहीं। अगर कोई सवाल हो तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे मौजू का इंतखाब करूँ। ठीक है, दूसरा मौजू है इमामत। इसके लिए बेहतरीन किताब, वैसे बहुत सारी किताबें आयतुल्लाह दस्ते गैब की भी हैं, होंगी, आयतुल्लाह मुताहरी साहब की किताबें भी होंगी बहुत सारी, लेकिन पयाम कुरान आयतुल्लाह मकाम शिराजी की किताबें सबसे आखिर वाली, पयाम कुरान देखें, इसके अंदर बहुत अच्छे मौज़ूआत दिए हुए इमामत की बहस के ऊपर। पयाम कुरान 10 जिल्दें हैं, ये नवी जिल्द है, 10 जिल्दों पर सेट है पूरा। इसको अगर आप मंगवा सकते हैं, जहाँ लाहौर वगैरह से, तो मंगवाएं, बहुत अच्छी किताब है। और आपकी मजालिस में माह रमज़ान की बाकी जिल्दें जो हैं वो माह रमज़ान के दुरूस के हवाले से बहुत अच्छी हैं, और ये आपके इमामत की इन्होंने बहुत अच्छी बहस की है इसमें। और जो मैं आपको जो कुछ मैं आपको यहाँ सिर्फ पॉइंट्स लिख रहा हूँ वो इसी किताब से, कोई बाहर से कुछ नहीं है, सिर्फ इस किताब के अंदर। देखिए, इन्होंने इमामत के ऊपर जो बहस की है, उन्होंने सब, देखें, मैं सिर्फ 4-5 चीज़ें लिख देता हूँ ताकि आपके जहन में आए कि देखें इस इमामत के मौजू को अगर आपको काम करना है तो किस तरह काम करेंगे। इन्होंने एक रविश बयान की है, आप इस रविश को ले लें, और मौजू वही रहेगा हमेशा। देखें, शुरू वही रहेगा कि सबसे पहले आयात देखेंगे, फिर उसके बाद हदीस। अब उसके बाद देखिए, इन्होंने कुछ बुनियादी मौजूद, बुनियादी बहसी की है, जैसे हम कहते हैं ना इमामत के अंदर बहस किया, इन्होंने एक बुनियादी बहस की है। फिर उन्होंने कहा इमामत कब से है, इमामत क्या है, इमामत क्या है, एक सवाल ये, इमामत है क्या। फिर उन्होंने इसमें एक बहस की, इमामत क्या चीज़ है वो आप डिफाइन करें। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया है कि इमामत उसूल दीन में है या फुरूए दीन में, ये उन्होंने एक सवाल मतरह किया। आप उसको इत्मीनान से पढ़ें, ठीक है। ये एक मजलिस है पूरी, अगर आप इसका मुताला करें, इस किताब का और दूसरी की दीगर इमामत से जो मौजू पे जितनी किताबें हैं, मीज़ानुल हिकमा मैं लाया नहीं हूँ लेकिन नाम बता रहा हूँ, मीज़ानुल हिकमा, उसमें इमामत पे बहुत अच्छी बहस की हुई है उन्होंने। इमाम कौन बन सकता है, इमाम बनने की शराइत क्या है, जो कुछ चीज़ें उन्होंने बयान की, कुछ चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं, तो आपको वहाँ से कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। मीज़ानुल हिकमा जिल्द अव्वल इमामत में जाएँ, आपको देखें वहाँ पे बहुत सारी अहादीस इमामत से, बहुत सारे मौज़ूआत। जैसे अब एक और नाम आया तो बता देता हूँ, एक मौजू है ईमान, साथ साथ बता देता हूँ। ईमान पे आपको शरह पढ़ना, आयतुल्लाह दस्ते गैब की किताब ईमान मौजूद है, उसी मीज़ानुल हिकमा में बहस है ईमान। इतना मैटर ईमान पर है कि आप आराम से सुकून के साथ एक अशरा या 2, 3, 4 अशरे ईमान पे पढ़ सकते हैं, इतना मैटर उसके अंदर है मीज़ानुल हिकमा में। आप उसको मौजू, सबसे पहला मौजू को मैंने कहा इंतखाब करें, आयात इंतखाब करें, अहादीस का इंतखाब करें, और उसके बाद वाक़यात। फिर उसमें मौजू आते हैं, ईमान कैसा होना चाहिए, अल्लाह पर ईमान कैसा होना चाहिए, उसके वाक़यात लेकर आए। तारीख़ में देखें ईमान कैसा था लोगों का, लोगों ने अल्लाह के ईमान पर अपनी जान दे दी, अल्लाह पर ईमान, रसूल के ईमान पर अपनी शहादतें उनकी हो गई, उनके वाक़यात लेकर आए कि देखें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह पे ईमान थे, दौलत के खातिर ईमान बेच दिया, ऐसा भी मिलेगा। तो आपको ये वाक़यात भी मिलेंगे। तो आप ये तीसरा आशरा हो गया ईमान का। अभी तो मैं आपको इमामत की बात करूँ। फिर एक सवाल इन्होंने इसमें सवाल लिखा है, इमामत की बहस
कब से छिड़ी? कब से छिड़ी? इमामत की बहस कब से छिड़ी? एक बुनियादी सवाल किया है, उसको उन्होंने इसमें पेश किया, उसके बाद उसने बहस की है कुरान मजीद में। फिर एक मौजूद वही आ जाए, वही ये बहस आ गई, ये वाली बहस कुरान में इमामत के मकाम की अज़मत। कुरान के अंदर देखें इमामत के मकाम की क्या अज़मत बयान की गई है, उसको बयान किया उन्होंने। फिर उसके बाद एक और काम किया, इमाम के वजूद का राज, इमाम के वजूद का रम्ज़ और राज। इमाम के वजूद का क्या रम्ज़ है? इसमें 9 उसूल उन्होंने बयान किए, 9 पॉइंट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। वो 9 पॉइंट्स आप एक मजलिस में पढ़ सकते हैं, 2 मजलिस में पढ़ सकते हैं। इसी तरह आप उस मौजू को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद इमामत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप गुफ्तगू, और ये कम अज़ कम अगर इन्हीं मौज़ूआत को अगर आप इस किताब से मुताला करें और दूसरी किताब से भी अगर आप मुताला करेंगे इमामत के, जैसे मैंने कहा कि और भी किताबों में इमामत के मुताबिक आपको मौज़ूआत मिल जाएंगे, तो आपकी मजलिस इमामत के मौजू पे बहुत अच्छी हो जाएगी। दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब इसी तरह मैंने आपके सामने 2 मौजू बयान किए, तीसरा ईमान का मौजू बयान कर दिया। अब तक हमने कितने मौजू बयान किए? 3 मौजू। देखिए ईमान को मैंने ज़िमनी तौर पर बयान किया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ईमान पे भी जो है वो किताब का नाम मैंने बता दिया। इसके अंदर कितने मौजू आ सकते हैं? ईमान लाने वालों की जिम्मेदारी, कुरान की निगाह में ईमान लाने वालों की जिम्मेदारी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ईमान लाने के बाद क्या करना है? तक़वा इख्तियार करना। आप देखते जाइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह कूनू मास सादिकीन, ईमान लाने तक़वा इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ। अब देखिए ये उन आयतों को लेकर आए जिसमें ये खुद एक यानी 10-15 अगर आयतें आप ईमान लाने के बाद उसी मीज़ानुल हिकमा में आपको मिल जाएंगी। बहुत आसान एड्रेस बता दें, जिल्द अव्वल मीज़ानुल हिकमा, वहाँ पे उन्होंने बहुत सुकून के साथ बहस की, आपको आयत का हवाला। और अब आपका काम क्या कि वो जो चीज़ें बयान की गई हैं उनको मुताला करके आप बयान करेंगे। ईमान लाने के बाद हमें क्या करना, क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है या नहीं? ईमान लाने के बाद हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है, उन चीज़ों को आप फिर बयान करें। फिर ईमान कैसा होना चाहिए वो खुद आ जाएगा मौजू, ईमान कैसा होना चाहिए, ये खुद एक सवाल बनेगा। फिर वहाँ पे खुद उन्होंने तकसीम की, ईमान मुस्तकिल, ईमान गैर मुस्तकिल, खुद उन्होंने वहाँ पे एक तकसीम कर रखी। वो भी आप सवाल पेश करें कि अच्छा फिर किताब ईमान में फिर आप इसका आप यहाँ से जाएं, आपको एक और हवाला बताओ, नहजुल बलागा, कलमात किसार में अमीरुल मोमिनीन ने ईमान के सिलसिले में बहस कर रखी है। कलमात किसार में आपने ईमान के 4 शोबे हैं, फिर उसके बाद कुफर के 4 शोबे, ईमान के जो 4 शोबे उन हर एक के 4-4 शोबे, वहाँ उन्होंने अमीरुल मोमिनीन ने उन तमाम चीज़ों को वहाँ पर बयान किया। नहजुल बलागा बेहतरीन। फिर नहजुल बलागा में खुतबा भी है, खुतबा नंबर 110 है या खुतबा नंबर 108 कहीं मिलेगा, 110 या 108 ईमान पर, 108 बाज़ जगहों पे, बाज़ में 110 है। ईमान की फजीलत, ईमान जो लेकर आए उनके से। तो आप अपने इस मौजू के साथ साथ नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन के अक़वाल को भी अगर आप साथ लेके अपने मौज़ूआत के हिसाब से देखेंगे, हिदायत पे आपको नहजुल बलागा में बहुत कुछ मिलेगा। खुतबात मिलेंगे, अमीरुल मोमिनीन के वाक़यात तारीख़ मिलेंगे आपको वहाँ पर कि अमीरुल मोमिनीन ने हिदायत के सिलसिले में खुद हिदायत, जो मैंने एक जुमला का खुद एक मौजू, हिदायत एक मौजू है, ईमान खुद एक ऐसा मौजूआत हैं
अब तो उर्दू में भी बात किताबें का फ़ारसी से तर्जुमा हो गया है, जिसमें आपको मौज़ूआत मिल जाएंगे, वाक़यात भी मिलेंगे। जैसे मैं पहले भी शायद रमज़ान के दर्स में कहा था, जब वो किताब जो उर्दू में तर्जुमा हो गई, 100 मौज़ू और 500 दास्तान अली अकबर सदाकत की है। अब देखें हर किताब में 3 जिल्दी किताब है, यानी हर किताब में 100 मौज़ू हैं, 500 दास्तान हैं, तो 300 मौज़ू हो गए और 1500 दास्तान हो गए, 1500 मौज़ू हो गए, आप सोचें, और उसमें दास्तानें हो गई। अच्छा ठीक है, अब ईमान पे अगर आपको अशरा पढ़ना है तो आप इसमें बहुत सारी, मैंने कहा, गुफ्तगू है, आपको ख़ुद किताब ईमान से मौज़ूआत मिलते जाएंगे, आप उससे मजालिस की तैयारी आपको बहुत आसान हो जाएगी। अब आते हैं एक और मौजू पर, अहले बैत की मोहब्बत के असरात। अब इसमें कितने मौजू हैं? ये अशरा इस पर पढ़ा जा चुका है, लोग बात अफराद ने पढ़ा होगा इस पर। इसमें कितने मौजू हैं? अहले बैत की मोहब्बत के असरात में कुल कितने मौजू बन रहे हैं? अगर कोई इस पर अशरा पढ़ेगा तो किस तरह पढ़ेगा जी? इसमें 3 मौजू हैं। पहला मौजू क्या है? अहले बैत। आप क्या अहले बैत कौन? यहां से अहले बैत का तारुफ करें आयात और अहादीस की रोशनी में। एक मौजू आपका ये बनेगा कि अहले बैत कौन है जिसकी मोहब्बत के लिए कहा गया। पहला उनका तारुफ हो, उनका तारुफ कराएं, उनके मौजूदात वाक़यात थोड़ा जितना बयान कर सकते हैं। फिर दूसरा मौजू क्या है? हाँ, वो अहले बैत। दूसरा मौजू है मोहब्बत क्या है, यानी वही मोहब्बत वाजिब है वाजिब नहीं, ये हम अहले बैत की जो मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत खुद क्या चीज़ है? मोहब्बत कल्बी है, कल्बी है, लेकिन उसके लिए इंसान को अमल में जाना पड़ेगा। अहले बैत की मोहब्बत का तकाज़ा क्या है? अमल है। आप देखिएगा खुद कितने अक़वाल आपको मासूमीन के मिलेंगे कि हमारी मोहब्बत हासिल हो नहीं सकती मगर एक मुत्तकी को, हमारी मोहब्बत हासिल हो नहीं सकती मगर जब तो अल्लाह का मुती ना हो। ठीक है, तो आप फिर एक मोहब्बत क्या चीज़ है, इसको आपको वज़ाहत करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ क्या है इसमें? ये तो खुद एक अशरा बन जाएगा, 2 अशरे बन गए। एक है असरात, मेरा मौजू रखा था अहले बैत की मोहब्बत के असरात, ये मैंने मौजू रखा। अब असरात क्या है? ये आप वाक़यात, ये मुजज़ात आले मोहम्मद में भी आपको इसमें मैटर मिलेगा, इस मौजू पर। मनाक़िब अहले बैत, इसमें भी आपको इस पर मैटर मिलेगा। इन 2 किताबों में आपको मोहब्बत अहले बैत के असरात जो बयान कर रहा हूँ, खुद अभी एक तालिब इल्म ने एक मौजू बयान किया, अहले बैत की मोहब्बत के तकाज़े, ये एक चौथा मौजू आपका बन जाएगा। क्या अहले बैत की मोहब्बत हमसे क्या तकाज़े करती है? उसमें भी आप अहले बैत कौन, मोहब्बत क्या है, उसके तकाज़े क्या। इसी तरह असरात। अब असरात से क्या मुराद है, कोई बता सकता है? हाँ हैं, अहले बैत की मोहब्बत के असरात। असरात से क्या मुराद है? हैं? नहीं, असरात तासीर से। हाँ, तो असर क्या मतलब, मुराद क्या है इससे? हाँ नहीं, आप इताअत तो आप करें, आपको क्या मिला? सवाल ये, आपने तो मोहब्बत की। असरात से क्या मुराद है? आपकी ज़िंदगी पे वो जो असरात, क्या असरात होंगे, क्या रहनुमाई, वो मानवी भी हो सकते हैं, माली भी हो सकते हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी आपने अहले बैत से जो मोहब्बत की, अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। अब मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, ये एक अलग बहस है, ये भी एक बहस है। अब आप वाक़यात देखिए, उस वाक़यात में बेशतर जगहों पे आपको मिलेगा अहले बैत की मोहब्बत के असर। अच्छा, मोहब्बत अब ज़रूरी नहीं कि कोई चाहने वाला ही करे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अली को इमाम नहीं मानते, लेकिन अली का एहतराम करते हैं। इमाम हुसैन को इमाम नहीं मानते, लेकिन कहते हैं कि ये रसूल का बेटा है, एहतराम करते हैं। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि असरात किसे कहते हैं। असरात से मुराद है कि वो मोहब्बत या वो एहतराम। देखिए, चाहने वाले के लिए लफ्ज़ मोहब्बत आएगा, जो नहीं चाहता वो हो सकता है एहतराम करता हो, कल्बी लिहाज से मोहब्बत करता होगा, शायद वो मोहब्बत ना करे जो चाहने वाला करता। तो बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि जिन्होंने अहले बैत से मोहब्बत को इजहार किया,
उसके नतीजे में उन्हें क्या मिला? दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ जो मिली है वो हिदायत है। जो इमाम को इमाम नहीं मानता था, लेकिन उसने अली का एहतराम किया, इमाम हुसैन का एहतराम किया, अमीर मोमिन का एहतराम के बाद इमाम अली नकी का, इमाम मोहम्मद, किसी भी इमाम का एहतराम किया, समझ लें, या दिल में जो मोहब्बत थी उसका इजहार कर दिया इमाम से, तो इसी दुनिया में उसे माल भी मिला, दौलत भी मिली, ज़िंदगी भी मिली, हिदायत भी मिली, और मरने के बाद तो जन्नत है। इसे कहते हैं असरात। अब मैं आपको मिसाल दूँ, मैंने ना एक वाक़या बयान करता हूँ। वाक़या यह है कि कोशिश करता हूँ जल्दी बयान करूँ, टाइम तो भी है मेरे पास, तकरीबन 20-25 मिनट है मेरा ख्याल है। तो अमीरुल मोमिनीन तारीख़ में एक वाक़या लिखा है, किताब अलविया में एक वाक़या लिखा है कि एक कारवान ज़ियारत के लिए गया, और कारवान जो था वो ज़माने में बाई रोड था। जब इमिग्रेशन पहुंचा, बॉर्डर पे पहुंचा, और इमिग्रेशन जो ऑफिसर था वो अली को इमाम नहीं मानता था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। वो शख्स जो अली को इमाम नहीं मानते थे वो ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर था। ठीक है, उसका एक जाहिर से झगड़ा हो गया और उसने जाहिर को मारा। तो उस शख्स ने जिसको मारा, उसने कहा मैं नजफ़ जा रहा हूँ अली की ज़ियारत के लिए, तुम्हारी शिकायत करूँगा। तो उसने कहा ठीक है, जो मर्ज़ी कर देना, जाओ। ये शख्स ज़ियारत के लिए आया, और जब नजफ़ पहुँचा ज़ियारत के बाद इसने अमीरुल मोमिनीन को बहुत इल्तमास की, बहुत ज़्यादा इसरार किया अमीरुल मोमिनीन, क्या मौला उससे बदला लेना है, उसने मारा है, उससे बदला लेना है। कहते हैं लिखा है कि ख्वाब में अमीरुल मोमिनीन आए, और आने के बाद अमीरुल मोमिनीन आए, और आने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने कहा उससे कि तू उसको माफ़ कर दे, उस ऑफिसर को माफ़ कर दे। उसने कहा मौला माफ़ नहीं करना। फिर आँख खुल गई। दूसरे दिन भी ये वाक़या पेश आया, और तीसरे दिन उसने अमीरुल मोमिनीन से कहा ठीक है मौला मैं माफ़ कर देता हूँ, आप कहते हैं तो मैं माफ़ कर देता हूँ, मैं बहुत जल्दी सुना रहा हूँ। लेकिन एक बात तो ये बता दें कि आप उसे माफ़ करना क्यों चाहते हैं, जबकि वो आपको इमाम मानता ही नहीं, आपका चाहने वाला नहीं है वो। क्या वजह है कि आप उसे माफ़ करना चाहते हैं? तो अली ने कहा कि एक मरतबा ये शख्स अपने दोस्तों के साथ नजफ़ से गुज़र रहा था, किसी ने इससे ये कहा कि ये अली का रोज़ा है, तो वो मेरे एहतराम में घोड़े से नीचे उतर आया, और जब तक इसे मेरा रोज़ा नज़र आता रहा ये पैदल चलता रहा। का जो अली का इतना एहतराम करता है अली उससे बदला नहीं ले सकता। ये कारवान वापस आया, इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा शिकायत की थी, कहाँ की थी शिकायत का? अली ने ये जवाब दिया। एक मरतबा कहने लगा तुम्हारे मौला ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल ऐसा ही था। मैं अपने दोस्तों के साथ नजफ़ से गुजर रहा था, किसी ने मुझे कहा अली का रोज़ा, मैं एहतराम अली में घोड़े से नीचे उतरा, और मैं उस वक्त पैदल चलता रहा जब तक मुझे अली का रोज़ा नज़र आता रहा। और अली ने कहा वो तुमसे बदला नहीं लेंगे। आज मुझे मालूम हुआ कि यही सच्चे इमाम है। और उसके बाद वो उन कारवान को दोबारा नजफ़ लेकर गया अपने खर्चे के ऊपर, और 3 दिन ज़ियारत दोबारा करवाई। तो अब इस एहतराम, अब एहतराम कह लीजिए, मोहब्बत कह लीजिए, इससे नतीजा क्या मिला? हिदायत। इसे कहते हैं ज़िंदगी में मोहब्बत का असर, यानी वो चीज़ जो मोहब्बत के बाद आपको मिल रही है। ऐसे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के दरबार में, जब मुतवक्किल के दरबार में 10वें इमाम को लाया जा रहा था, तो एक शख्स क्या कहता है कि मैंने देखा इतना इमाम को नहीं जानता था, सिर्फ उसके दिल में ख्याल आया कि काश ये मुतवक्किल के जुल्म से महफूज रहे। यानी इमाम के चेहरे को देखकर, इतनी नूरानी को देखकर, इतनी खूबसूरत दरख्शां जिसे हम कहते हैं, उसने कहा इतना हसीन शख्स है, काश ये मुतवक्किल के जुल्म से महफूज रहे। वो शख्स ये कहता है कि जब इमाम मेरे पास से गुजरे तो मुझे कहा कि तेरे दिल में जो ख्याल आया है वो बिल्कुल ठीक ऐसा ही होगा, मुतवक्किल जो है वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उसके बाद इमाम ने दुआ दी कि तुम्हारी ज़िंदगी तोलानी होगी, तुम्हारे माल में इजाफा होगा, और तुम्हारी यहाँ औलाद ज़्यादा होगी। फिर दुनिया में वो बताता है, वो आपने खुद फिर बाद में बताता है कि ये सब चीज़ें मुझे इमाम की दुआ से मिली। यानी इतना भी ख्याल अगर आ जाए अहले बैत के लिए, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम उसका जवाब इस दुनिया में भी उससे अता करते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा और दुरूद पढ़े मोहम्मद आले। तो ये देखें, एक मरतबा और दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद।
अच्छा, अब मैं आपको किताबों की थोड़ी थोड़ी मॉर्फी करा दूँ पहले, ताकि बाद में अगर टाइम कम हो तो मुश्किल ना हो। मैंने आपको शुरू से दोबारा से किताबों की तारुफ करा देता हूँ किताबों का। देखिए, ये पयाम कुरान आयतुल्लाह नासिर मकारिम शहज़ादी की किताब है। इमामत के ऊपर बहुत अच्छी बहस की है, इसमें रवायत भी बहुत अच्छी हैं और इस पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आप लोगों के लिए बिल्कुल सब तैयार है, सिर्फ मुताला करना है और पढ़ना है। फिर उसके बाद मौजूदात आले मोहम्मद, हो सकता है कि आप अशरे का मौजू यही रख दें। ये किताब का जो मौजू, आप अशरे का मौजू भी रख सकते हैं। मौजूदात आले मोहम्मद, एक अशरा पढ़ सकते हैं मौजूदात आले मोहम्मद पर। हर मासूम पर जो है उसमें गुफ्तगू की गई है, मुख्तलिफ, ये भी 4 जिल्दें हैं और इसमें भी मौजूदात अमीर मोमिनीन, मौजूदात इमाम हसन, इमाम हुसैन, मुख्तलिफ चीज़ें इसमें मौजूद हैं। आप इससे तैयारी कर सकते हैं। फिर आइए मनाक़िब अहले बैत, ये भी फ़ज़ाइल की किताब है। इसमें भी आप फ़ज़ाइल आले मोहम्मद आपको इसमें मिलेंगे और फ़ज़ाइल, इसमें आप वाक़यात, मौजूदात, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं कि आप अपने मौजू को जब इंतखाब करें तो इससे फ़ज़ाइल पढ़ सकते हैं। फिर आइए, एक किताब ये है शरह हदीस किस्सा। शरह हदीस किस्सा ये मौलाना अली अफजल कुम्मी साहब की किताब है। आप जानते हैं, बहरहाल उन्होंने अब तक तकरीबन 22 किताबें लिखी हैं, जो मिंबरियों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी किताबें हैं। और इस बाज़ जगहों पे तो आपकी मजलिस, वाक़यात सब तैयार है, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, सिर्फ थोड़ी सी। तो उसमें वाक़यात भी बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी चीज़ें, फ़ज़ाइल भी आपको मिल जाएंगी। जैसे इस किताब में बहुत सी चीज़ें हैं, फ़ज़ाइल के हवाले से बहुत अच्छी है। हदीस किस्सा के 14 नुकात, आप अगर मजलिस पढ़ना चाहते हैं हदीस किस्सा पर, इसमें से आप आराम से 2 मजलिस 3 मजलिस आराम से तैयार कर सकते हैं। शरह हदीस किस्सा, ये किताब है अनवार खमसा। इसमें 5 चीज़ें हैं। 5 मातम कहाँ हुए, 5 मदीने में, 5 बहनें हैं। मिसाल के तौर पर 5 वो कौन से अमाल हैं जिस पर शैतान हावी नहीं हो सकता, वो 5 कौन से बहनें हैं, या 5 बहुत सारी चीज़ें इसमें 5 के हिसाब से बहुत चीज़ें। इसमें मजलिसें भी इसमें तैयार हैं। अगर आप देखेंगे, इसको मुताला करेंगे तो इसमें मजलिसें आपकी तैयार हैं। आप इसको सिर्फ पढ़ें और अपने मौजू के मुताबिक इसको तरतीब देकर मजलिस पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये वो मैं किताबें बता रहा हूँ जिसमें मजलिसें तैयार हैं। अब ये किताब मैं लाया नहीं हूँ, जल्दी में रह गई, वो है समरतुल हयात। समरतुल हयात 2 जिल्दी हैं, जिसकी हर जिल्द में तकरीबन 70 मजलिसें, यानी 2 जिल्दों में आपके पास 140 मजलिसें तैयार हैं। सिर्फ आपने उसमें जो मेरे हिसाब से जो काम करना है वो है थोड़ा सा एक मुकदमा बनाना पड़ेगा। आप मुकदमा अगर उसमें बना लें तो आपकी वो मजलिस उसमें तैयार है। आप आराम से उसकी मजलिसों में फ़ज़ाइल भी हैं, अखलाकियात भी है, हदीसें भी हैं। वो बहुत मारूफ़ आदमी थे, आगा इस्फ़हान के थे, महमूद इस्फ़हानी, बहुत मशहूर भी थे और 2000 हदीसें उनको ज़बानी याद थी। 2000 हदीसें उनको ज़बानी याद थी। तो समरतुल हयात वो किताब है कि जिसमें मजलिसें तैयार हैं। आप उसका मुताला करें, उसको ख़रीदें और उस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप जहाँ अपने इलाकों में जाते हैं तबलीग करने, उनके वहाँ की किताबें मुमकिन है कि आपके पास फरावानी ना हो, लाइब्रेरी नहीं होगी, मुमकिन है उस जगह पे, बाज़ जगहों पे किताबें नहीं होती, तो आप 4-5 किताबें अपने साथ अगर रखेंगे, मिंबरी किताबें, तो आपको बहुत आसानी से मिंबर आपका तैयार हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, मिंबर तैयार करना है तो आपको आसानी हो जाएगी। इसी तरह ये अखलाकियात की किताबें माह रमज़ान में भी मैंने अर्ज़ किया था, इस मौजू पे पंद तारीख़ के नाम से 5 जिल्दें हैं। इसके भी बहुत अच्छे मौज़ूआत हैं, फ़ज़ाइल भी मौज़ूआत भी हैं, अखलाकी मौज़ूआत भी हैं। इसमें रवायत भी बहुत अच्छी हैं, वाक़यात भी बहुत अच्छे हैं। 5 जिल्दी है, ये भी आपके बहुत अहम और काम आने वाली किताब है। फिर आ जाते हैं फ़ज़ाइल के ऊपर दोबारा। ये किताब है सलूनी, 2 जिल्द किताब है। अमीरुल मोमिनीन से जो पूछा गया उसके सवाल और जवाब, अमीरुल मोमिनीन से जो सवाल पूछे गए थे इसके अंदर मौजूद हैं। काफ़ी जितनी ये जमा कर सकें इतने उन्होंने जमा किया है और इसके अंदर फ़ज़ाइल के एतबार से बहुत आपको मवाद मिलेगा। फिर आते हैं एक किताब और, ये है मनाक़िब अली फ़ी हिदायतुल कुबरा। अच्छा, अब ये जो किताब है और इसके जो राइटर है वो है मिर्ज़ा मोहम्मद साबिर शकीब। ये वो हैं कि जिनको हमने मौससे में दावत दी थी और वो आए थे और ये कुछ किताबें उन्होंने हमारे तुल्लाब को हदिया की थी। इन्होंने, ये शाह फैसल में रहते हैं, आप चाहें तो मुलाकात कर सकते हैं, लोग गए तालिब इल्म दोबारा भी मुलाकात करने। इन्होंने तकरीबन शायद बताया था 7-8 किताबें तो हमें बताई थी, बाद में पता चला कि तकरीबन 10-12 किताबें लिखी हैं। जनाब इमाम हुसैन पे जो किताब लिखी है वो भी मैं लेकर आया हूँ आपके मक्तल के एतबार से। अगर आपको भी मसाइब की अगर तैयारी करनी है तो इसमें मसाइब भी है, फ़ज़ाइल इमाम हुसैन भी बहुत, ये भी इन्हीं की किताब लिखी हुई है। ये सफ़ीनतुल शौदा फ़ी मक्तल हुसैन उसके नाम से किताब है, बहुत अच्छी किताब है। हवाले भी इसमें मौजूद हैं
और इसमें तमाम चीज़ें वो मौजूद हैं। मसाइब के हवाले से जो आपको रवानगी मदीना पढ़नी है पहले मुहर्रम को, तो मदीने के इन्होंने लिखे हैं उसमें। फिर आमद करबला है, मुख्तलिफ मसाइब जो हम पढ़ते हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो आप इसमें 2 महीने के जो मसाइब पढ़े जाते हैं, 2.25 महीने के, वो इन्होंने नकल किए हैं इसमें। और फ़ज़ाइल भी है इसमें, सिर्फ मसाइब नहीं, फ़ज़ाइल भी इसमें इमाम हुसैन की फजीलत भी बयान की। गिरिया के हवाले से बहुत अच्छी बहस की है। इसी तरह ये जो मैं किताब दिखा रहा था आपको, ये फ़ज़ाइल अमीर मोमिन पर है। तो इसी तरह उनकी जनाब ज़हरा पर भी है, जनाब अब्बास पर भी है, जनाब ज़ैनब पर भी है, इमाम ज़माना पर भी है, चौथे इमाम पर भी है। इसी तरह उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। अगर आप तो मिल जाएँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, मवाद इसमें बहुत है, आपको तैयारी करने में बहुत आसान। ये फ़ज़ाइल की किताब है, इसमें भी आपको बहुत फ़ज़ाइल मिलेंगे। आप इसमें अपनी मजालिस बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। फिर आते एक और किताब है मौजूदात इमाम अली अलैहिस्सलाम। ये भी इन्होंने काम क्या किया कि बहुत सी जगहों पे आपको मौजूदात अलग अलग मिलेंगे। इन्होंने काम किया कि मौजूदात अमीर मोमिनीन को एक जगह पर जमा कर लिया। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अगर मौजूदात अमीर मोमिनीन ख़ुद अशरे का उन्वान भी दे सकते हैं। बहुत सी जगह पर क्या मौजू है, अमीर मोमिनीन के मौजूदात पढ़ेंगे, तो आप इसमें से मुताला करें। मुताला करने के बाद फिर इसमें से जो मौजूदात इंतखाब करें। उसके बाद रोज़ाना मजलिस में 2 मौजूज़ है या 3 मौजूज़ है। फिर उसके बाद कलामात के साथ अगर आप चाहें तो कलाम अली पे भी बहस कर सकते हैं। आप मौजू रखें मौजूदात और कलाम अली, तो मौजूदात भी पढ़ें, 2-3 कलाम अली की तशरीह दें कि अमीर मोमिनीन ने क्या फ़रमाया। इस तरह आप उस पर भी अशरा, यानी ये 5वां अशरा हो गया मौजू के अतबार से कि मौजूदात अली भी आप अशरा बना सकते हैं। और उसके बाद कलाम अली पर गुफ्तगू करके आप एक अशरा तैयार कर सकते हैं। इसी तरह ये एक और किताब है मौला अली की शान में 1000 हदीस हैं। इसमें भी बहुत सारी हदीस अमीर उनकी शान में हदीस हैं। आप इसमें भी मौज़ूआत तैयार हैं, इसमें भी मौज़ूआत तैयार है। इसकी फ़हरिस्त में भी आप जाएंगे देखेंगे, इसकी फ़हरिस्त भी बहुत तौलानी फ़हरिस्त है। मैं पढ़नी सारी सब नहीं पढ़ रहा, काफ़ी बड़ी तौलानी फ़हरिस्त है इसमें। और बहुत सारे इसमें मौज़ूआत का उन्होंने इंतखाब किया है और इससे आप अपनी मजालिस में बहुत तैयारी कर सकते हैं। फिर आ जाइए मक्तल की तरफ। अब ये सब फ़ज़ाइल के एतबार से, मक्तल के एतबार से सिर्फ मैं 2 किताबें लाया हूँ, ज़्यादा नहीं लाया। एक अल्लामा ताली जौहरी साहब मरहूम अल्लाह मग़फ़रत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, हदीस करबला। इसको आप अपने पढ़ें, तारीख़ी एतबार से बहुत अच्छी किताब है, अल्लामा साहब ने लिखी है। मक्तल भी इसमें है, मसाइब जो आपको पढ़ने हैं पूरे 2 महीने के आपको इसमें मौज़ूआत मिलेंगे। इसमें आप उसको मुताला करेंगे तो आप देखिएगा कि जो मसाइब पढ़े जाते हैं वो इन्होंने इसमें पूरे वाक़यात लिखे हैं और बहुत सारी चीज़ें नकल की हैं। अब एक किताब रह जाती है मक्तल की, यह है माली सिब्तैन। ये भी मक्तल है, ये भी मक्तल है माली सिब्तैन। इसमें आपको मसाइब मिलेंगे जो पढ़े जाते हैं। तो अब मैंने आपके सामने जो है वो तकरीबन इस अय्याम अज़ा के हवाले से, अय्याम अज़ा के हवाले से जो है वो मैंने आपके सामने तकरीबन कोशिश ये की है कि 4 अशरे या 5 अशरे के जो मौज़ूआत आपको मैंने जल्दी जल्दी बयान किए हैं। और मजलिस तैयार करने का मैंने देखें एक रविश बयान की है कि मजलिस की तैयारी के अंदर आप इस रविश पे काम करें। देखिए पहले आपको रविश पता चल जाए, उस रविश पे आप जाएं, आयात देखें, आयात के अंदर तफासिर देखें, फिर मासूमीन क्या हदीस देखें। उसमें भी आपको किताबें पहले ढूंढनी पड़ेंगी बाज़ औक़ात कि हदीस की किताब कौन सी, जैसे मीज़ानुल हिकमा मैंने बताई, यह हदीस की 8 जिल्दें, आपको बहुत सारी हदीस इसके अंदर मिल जाएंगी। आपने पहला मौजू इंतखाब करेंगे, इसमें वो आपको मिल जाएंगे। 100 मौजू पूछ से दास्तान, वहाँ हदीस कम मिलेगी, वहाँ दास्तान आपको ज़्यादा मिलेगी। इसी तरह वाक़यात, हदीस के बाद फिर वाक़यात की तरफ आएंगे। वाक़यात की किताबें मैंने कहा मौलाना अली अफजल साहब की किताब है, आयतुल्लाह दस्ते गैब की किताब ईमान है, और भी बहुत सी किताबें आयतुल्लाह दस्ते गैब की किताबें हैं, गुनाह कबीरा हैं, और भी वो किताबें हैं कि जिसमें उन्होंने मवाद देखें। कोई ये कहे कि अगर मवाद नहीं है, ये गलत है। अगर आपको मजलिस से और तैयार चाहिए, ज़िशान अदर जवादी महफिल व मजालिस, हर मासूम पे 2 मजलिसें, 2 जिल्दी किताब, हर मासूम पे 2 मजलिसें उनकी, 14 मासूम पे यानी समझे हर 28 मजलिसें उसमें तैयार हैं। तो उसमें वो मजलिसें आपकी वहाँ पर तैयार हैं। इसी तरह उनके ज़िक्र फ़िक्र, अल्लामा ज़िशान अदर जवादी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, ज़िक्र फ़िक्र उनकी किताब बेहतरीन किताब है, मजालिस के हवाले से बहुत अच्छी किताब है। ज़िक्र फ़िक्र आप उसको मुताला करें, उसमें भी मजलिसें आपकी तैयार हैं। जितना आप इन किताबों को जो मैं नाम बता रहा हूँ, अगर आप इनको इंशाल्लाह मुताला करेंगे तो आपकी मजलिसें खुद ब खुद तैयार हो जाएंगी। तो आज की हद तक मेरा ख्याल है मैंने पूरी कोशिश की कि किताबों के हवाले से भी गुफ्तगू हो, मजलिस के पैटर्न के हवाले से भी गुफ्तगू हो। देखिए मैंने अभी आपको मवाद नहीं बयान किया,
अभी गुफ्तगू मवाद पे मैंने नहीं की है, मैंने आपको सिर्फ एक रविश बयान की अभी तक 1-पौने घंटे में, तकरीबन 40-45 मिनट में, कि आपकी मजलिस तैयार किस तरीके से होगी। उसके बाद वाला मौजू आता है मैटर का। अब इस किताब में मिसाल के तौर पे अमल मारूफ है, अब इसमें एक मौजू है शराइत। अब इल्म के वाक़यात कैसे, इसमें खुद इन्होंने दिया, अब आपको कहीं और से भी वाक़यात मिल जाएंगे इल्म के, क्या अमल मारूफ के लिए इल्म जो शर्त है उसके वाक़यात क्या होने चाहिए। इसी तरह आगाही इल्म के बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह के लिए, उसमें आपको मौजू मिलेगा। फिर उन्होंने एक मौके पे कहा क्या अल्लाह की खुशनुदी के लिए। इस तरह जो भी शराइत उन्होंने, मैंने 2-3 शराइत बयान की थी, उन्होंने भी 5-6 शराइत बयान किए। एक जैसे मुसम्मम इरादा, बस जैसे बहुत से लोग आपको माशरे में रोकेंगे, अरे छोड़ो क्या करना है आपका काम क्या, नहीं, आपने कहा नहीं, मुसम्मम इरादा है कि अमल मारूफ करना हमारा फ़र्ज़ है, फरीज़ा है, अमल मारूफ हमारा फरीज़ा है। गुनाह नेकी का हुक्म दे माशरे में, जब तक हम ये काम नहीं करेंगे कैसे माशरा सुधरेगा। तो एक मौजू था। इसी तरह दूसरे मौजूआत में जो पैटर्न मैंने आपको बयान किया, उस पैटर्न पे अगर आप कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आपकी मजालिस, फिर आप खुद देखिएगा कि आपकी मजालिस उस पैटर्न के तहत किस तरह तैयार होती जाती है। आप उसको लिखें। तमाम बुज़ुर्ग उलमा जो अहले मिंबर हैं, आप देखें कि आपके पास जो उलमा आए, जो लोग ले आए भी हैं या जिनसे आपने सुना, हमने सुना, सब ये कहते हैं आप मजलिस को लिखें मुरतब। और लिखने का तरीका भी इंशाअल्लाह मैंने दर्सों में बता दिया है, खिताबत की क्लास में बताया कि मजलिस को कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद फिर आप उस मजलिस को पढ़ने से पहले, अपने मिंबर पर जाने से पहले, अपने घर में वॉक करते हुए, बाहर गार्डन में कहीं वॉक करते हुए आप उस मजलिस को पहला पूरा रिपीट करें। फिर जाकर जो है वो या तमरीन कर रहे हैं मदरसे के अंदर या खिताबत की क्लास में, वहाँ 10-12 मिनट 15 मिनट उस मजलिस को पढ़ लें, ताकि वो अल्फाज आपकी ज़बान पर आ जाएँ। कभी कभी होता है आपके इंसान को अल्फाज नहीं मिलते, उसकी वजह ये होती है उसकी ज़बान क्यों लड़खड़ाती है, उसकी वजह उसकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो खैर आज की हद तक इंशाअल्लाह आप मुझे इजाज़त देंगे इन दुआओं के साथ कि परवरदिगार से दुआ करते खुदावंदा जो कुछ हमने पढ़ा लिखा सीखा, खुदा हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।